मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। अतरौलिया में आबादी के बेनामी के दौरान स्टाम्प चोरी के मामले में क्षेत्र के भरौली गांव निवासी बंसीलाल ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि भरौली गांव के खुली आबादी की भूमि में 51 कड़ी अर्थात 206.55 वर्ग मीटर जमीन का बैनामा 12 मई 2022 को गांव के ही रामप्रसाद यादव पुत्र जपसी यादव ने अजय एवं अनूप कुमार जायसवाल से क्रय किया था। इस जमीन में 2 तल का पुराना मकान बना हुआ है तथा इस जमीन के किनारे से पक्की सड़क भी निकली है। बैनामा में क्रेता एवं विक्रेता द्वारा इस बात का जिक्र न करके स्टाम्प चोरी की गई। जमीन की कीमत एवं उसका मूल्य कम दिखाकर सरकारी राजस्व की क्षति की गई, इसके साथ ही साथ रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों को भी गुमराह किया गया। शिकायतकर्ता बंसीलाल ने बताया कि इस मामले में उन्होंने एक प्रार्थना पत्र 21 मई को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को देकर इस मामले की जांच कराने का अनुरोध किया है। आइए सुनाते हैं कि शिकायतकर्ता ने क्या कुछ कहा। बंसीलाल का दिक्कत परेशानी है, का प्रॉब्लम है बतावा। प्रॉब्लम यह है कि राम प्रसाद कुछ झपसी ने मकान रजिस्ट्री करा लिया। मकान 2 तला है और 1 तला रजिस्ट्री कराया, राजेश विभाग से चोरी किया, स्टाम्प चोरी किया है। आप कहीं एप्लीकेशन एक जगह दिए हैं एडीएम को, हाँ। क्या कार्रवाई की मांग मिली है? कुछ ऐसा आश्वासन मिला है? अभी तो आश्वासन नहीं मिला है। क्या वो उस पर कुछ करना जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं उस जमीन पे? राम प्रसाद तोड़ने जा रहे हैं, गिराने जा रहे हैं। कै तल्ला मकान है? 2 तला और कै तल्ला का रजिस्ट्री कराए हैं? 1 तला का। तो आपने बैनामा कॉपी देखा, उसमें लिखे हैं कि 1 तल्ला है? हाँ, बैनामा कॉपी में 1 तल्ला है। 1 तला। आप क्या चाहते हैं? उसको रोकना चाहते हैं। उस पे क्या जो चोरी किए हैं उसका चोरी का भी चाहते हैं कि स्टाम्प? हाँ, चोरी का उनको राजस्व विभाग से अथवा मिलना चाहिए, दंड। अम्बेडकर नगर में एक गांव में पहुंचे बारातियों ने शराब के नशे में जमकर तांडव मचाया। घर के सामने शराब पी रहे बारातियों को मना करने पर उग्र होकर युवक पर हमला बोलकर जमकर पिटाई की, जिससे घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामला सम्मनपुर थाना क्षेत्र के पलई कल्याणपुर गांव का है, जहां पर इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के बरुआ जलांकी गांव से बारात आई थी। ज्यादातर बाराती शराब के नशे में चूर थे। इसी बीच गांव में एक घर में लगे हैंडपंप पर कुछ बाराती पहुंचे और शराब पीने लगे। तभी घर के एक युवक ने वहां पर शराब पी रहे बारातियों को शराब पीने से मना किया तो नशे में चूर बाराती उग्र हो गए और युवक की पिटाई करने लगे। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा बारातियों ने युवक को जमकर पीटा। चीख पुकार सुनकर जब गांव वाले इकट्ठा हुए तो बाराती भाग निकले। घायल युवक को ग्रामीणों ने निजी वाहन से अस्पताल ले गए, जहां लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में आरोपी शराबी बारातियों को खोजबीन में जुटी हुई है। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि बारातियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। गाँव में बारात आई थी, बारात उनके द्वार पे नलका था, वहाँ कुछ लोग दारू पी रहे थे। इनके मना करने पर उन लोगों ने इन्हें मारा और गांव वाले द्वार पे थे और मारपीट से उनकी मृत्यु हो गई। थाना सम्मनपुर के गांव पलई कल्याणपुर में कल रात्रि एक बारात आई थी इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र से। उस बारात के लोगों का गांव के लोगों से किसी बात को लेकर के विवाद हो गया और उस विवाद में आपस में झगड़ा हुआ। झगड़े में एक नवयुवक घायल हुआ, जिसके अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पाकर के पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल शव को कब्जे में ले करके विधिक कार्रवाई कराई गई। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। मुकदमा कायम करके इसमें गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आजमगढ़ के एक स्थानीय होटल की सभागार में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यानी नीमा, आजमगढ़ और एपेक्स हॉस्पिटल ब्रांच के संयुक्त तत्वावधान में हृदय रोग, अस्थि रोग, मधुमेह रोग, कैंसर रोग तथा नाक कान गला रोग विषय पर चिकित्सीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी को सर्वप्रथम वाराणसी के MCH कार्डियोथोरेसिक डॉक्टर अमित श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए उच्च रक्तचाप में जल्दी और उचित चिकित्सा पर विस्तृत जानकारी दी और उससे बचाव तथा रोकथाम की व्याख्या करते हुए कहा कि बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि उन्हें बीपी की समस्या है। मोटापा होना, डायबिटीज, अनियमित दिनचर्या, दूषित आहार विहार और तनाव आदि उक्त रक्तचाप के सामान्य कारण हैं। ऐसे लोगों को जिनकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर है, उन्हें 2-3 माह के नियमित अंतराल पर अपना बीपी अवश्य जाँच कराना चाहिए।
कार्यक्रम के अंत में नीमा आजमगढ़ द्वारा सभी वक्ताओं को अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। संगोष्ठी की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वी एस सिंह ने और संचालन अकादमिक सचिव डॉक्टर विनोद कश्यप ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन नीमा के अध्यक्ष डॉक्टर डी सिंह ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर वी के सिंह, डॉक्टर पी एन मिश्रा, डॉक्टर ए के वर्णवाल, डॉक्टर दीपिका वर्णवाल, डॉक्टर कैलाश त्रिपाठी, डॉक्टर के एन झा सहित तमाम डॉक्टर और चिकित्सक जिले के कोने कोने से आए चिकित्सकगण उपस्थित थे। मामले में डॉक्टर डी सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। डॉक्टर साहब, आज का कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा आजमगढ़ और एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में आज हम लोगों ने सतत चिकित्सा शिक्षा CME कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसके तहत हृदय रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, कैंसर रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ और डायबिटीजोलॉजिस्ट, ये सारे विशेषज्ञों ने अपने अपने विषय पे व्याख्यान दिया, जिससे आजमगढ़ नीमा के सारे चिकित्सक लाभान्वित हुए। समय समय से चिकित्सा पेशा ऐसा है कि उसमें समय समय से अपडेशन जरूरी है। अपडेट करते रहने से ज्ञान की वृद्धि होती है। उसी का एक अंग है सतत चिकित्सा शिक्षा CME। ये बीच बीच में हम लोग CME करते रहते हैं ताकि हमारे डॉक्टर आज के परिवेश से रूबरू हों। इसके लिए बनारस के जो बड़े डॉक्टर हैं उन लोगों ने आके आज CME में अपने टॉपिक दिन में कितने सेमिनार में कितने लोग आयोजन में लाभ लिए? आज के सेमिनार में 114 चिकित्सक जिले भर से आए हुए थे। जिले के कोने कोने से सभी लोगों ने अच्छे से सुना और मुझे लगता है कि उसका फायदा उनके दैनिक प्रैक्टिस में जाएगा। और देवगांव पुलिस ने जहर खुरानी का शिकार बनाकर यात्रियों को लूटने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रभारी निरीक्षक शशि मौली पांडे तथा थाना देवगांव आजमगढ़ में पुलिस बल के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग के हाईवे से लालगंज की तरफ जा रहे थे कि मोलनापुर गांव के पास ब्रह्म बाबा स्थान के चबूतरे पर 2 व्यक्ति बैठे हुए संदिग्ध हालत में दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा गाड़ी रोककर उस व्यक्तियों को अपनी तरफ आने हेतु इशारा करने पर उपरोक्त दोनों व्यक्ति तेज कदमों से भागने लगे। शक होने पर पुलिस बल द्वारा दोनों आरोपियों को दौड़ाकर गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला के निर्देश पर ग्राम पंचायत विक्रामपुर राजस्व ग्राम चकोरया में प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र एवं शौचालय का निरीक्षण करते हुए ग्रामवासियों से बातचीत की गई और साफ सफाई के बारे में ग्रामवासियों को जागरूक करते हुए विद्यालय में शौचालय बनवाने के लिए निर्देश दिए गए। खंड विकास अधिकारी नीलिमा गुप्ता स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख में करते हुए और उसकी मरम्मत करवाने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी सुभाष सरोज को निर्देश दी। निरीक्षण के दौरान ग्राम प्रधान रिंकू मौर्य को ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा बताया गया कि नाला की सफाई कराया जाए। कूड़ा फेंकने के लिए जगह की तलाश की जा रही है। जल्द ही इसका निस्तारण निकाल लिया जाएगा। भदोही से खबर है जहां डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक के निर्देश में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी, मय पुलिस बल द्वारा अपने अपने थाना चौकी क्षेत्रों में सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों में भीड़भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, वस्तुओं की गहनता से चेकिंग की गई। आमजन व व्यापारियों से वार्ता कर उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया जा रहा है। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 68 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1784 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने वाले युवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 495 वाहनों का चालान व 39 वाहनों को सीज किया गया। बलिया की गढ़वार पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल को काटकर अलग पार्ट्स में बेचने की योजना बनाने वाले 4 नफर सातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 8 अदद मोटरसाइकिल व अन्य कल पुर्जे बरामद किया है। और ये कामयाबी पुलिस अधीक्षक राजकिरण नैयर के निर्देशन में और क्षेत्राधिकारी नगर श्री भूषण वर्मा द्वारा दिए गए कुशल मार्गदर्शन में अपराधियों की रोकथाम में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गढ़वार पुलिस को मिली है। सुनिए क्षेत्राधिकारी भूषण वर्मा ने क्या कुछ कहा। सर, थाना गढ़वार पुलिस द्वारा बाइक चोरों का एक गिरोह पकड़ा गया है, क्या है पूरा मामला? थाना गढ़वार के अंतर्गत चौकी क्षेत्र रसड़ है, जिसमें एक बाइक चोरी का गैंग, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा गया है, जिनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिलों की बरामदगी हुई है। विशेष रूप से बात यह कि इनमें से एक बर्तन व्यवसायी भी था, जिसकी बर्तन की दुकान की आहते में ये लोग बाइक को चुराकर उसको काटते भी थे। बेसिकली एक कटर गैंग है, एक अंतर्राज्यीय गिरोह, चोरों का एक गिरोह गैंग है।
और बलिया के बांसडी तहसील अंतर्गत एसडीएम बांसडी व सीओ बांसडी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया। एसएचओ बांसडी द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान गलत पार्किंग की वजह से 20 वाहनों का चालान भी किया गया। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी सड़क सुरक्षा अभियान जागरूकता अभियान व अवैध अतिक्रमण तथा अवैध टैक्सी स्टैंड पर प्रभावी कार्रवाई हेतु जारी निर्देश के पालन में पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के निर्देशन में पूरे जनपद में ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने, अवैध अतिक्रमण तथा अवैध टैक्सी स्टैंड पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए आज एसडीएम बांसडी व क्षेत्राधिकारी बांसडी पुलिस फोर्स द्वारा कस्बा बांसडी को सड़क पर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से सभी अतिक्रमण को हटवाया गया तथा अतिक्रमण करने वालों को विशेष चेतावनी भी दी गई। आजमगढ़ जनपद के प्रकाश मैरिज हॉल में 25 मई को फैशन शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको लेकर आज प्रतियोगियों की प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन कर रही सुप्रिया ने बताया कि यह प्रदेश स्तरीय सौंदर्य प्रतियोगिता फैशन शो एंड ब्यूटी पेजेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आसपास के तमाम प्रतिभागियों को एक नया मौका मिलेगा। जिन्हें लगता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, उन्हें अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। आज के आधुनिक समय में लड़कियां हर जगह अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में फैशन शो में भी हमें अपनी प्रतिभा निखारने की आवश्यकता है। उन्होंने 25 मई को होने वाले कार्यक्रम को लेकर आह्वान किया। कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोग आएं और इसका लाभ उठाएं। वही प्रशिक्षण के दौरान दर्शिता आनंद, संयोगिता तात्या, कंचन यादव, आयुषी गुप्ता, अनीता भारती, ज्योति यादव आदि मौजूद रहे। क्या कुछ कहा सुप्रिया ने, सुनिए। क्या नाम है? सुप्रिया मेरा नाम है। आपके द्वारा किस तरह का फैशन शो का ये हमारे आजमगढ़ में आजमगढ़ फैशन शो एंड ग्लैम ब्यूटी प्रेजेंट हो रहा है। क्या इससे क्या लोगों को लाभ मिलेगा? क्या लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो हमारे घर की जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, वो चीज़ पूरा करने में उनका पूरा योगदान दें और जो सोच है फैशन को लेकर के वो थोड़ी चेंज करें। ये फैशन शो फाइनल कब है और कहाँ पे है? फैशन शो का ग्रैंड फिनाले है 25 मई, जो कि होने वाला है प्रकाश मैरिज हॉल, जो कि सिधारी पे है, नियर ग्लोबल हॉस्पिटल। और मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग आएँ और अपना योगदान दें, अपना सहयोग दें। धन्यवाद। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग राय के निर्देश पर जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस ने कई अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। कोतवाली पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, तो वही थाना मुबारकपुर पुलिस ने वही तमंचा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तहबरपुर पुलिस ने जान मारने की नीयत से चाकू से हमला करने वाले वांछित को गिरफ्तार किया है, तो वही सिधारी पुलिस ने भी टैक्सी स्टैंड पर अवैध वसूली करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें अरवला पुलिस की, तो अरवला पुलिस ने भी गैंगस्टर एक्ट में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ जिले के दौरे पर आए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर एम चुबा आओ ने परवर्ती सरकारों पर हमला बोला। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कहना है कि यदि पूर्व की सरकारों ने आज़ादी के समय मिले रॉ मटेरियल का सदुपयोग किया होता और उसे सही दिशा में लगाया होता तो सर्विस सेक्टर मजबूत होता। भाजपा नेता का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सपना भारत को आत्मनिर्भर बनाने का है, आज हम सबको मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर एम चुबा आओ भाजपा नेता डॉक्टर मनीष त्रिपाठी के आवास पर आए थे। विरोधी दलों द्वारा लगातार भारत की हालत श्रीलंका जैसी होने के सवाल पर भाजपा नेता ने कहा कि जो विरोधी विश्लेषण कर रहे हैं वह पूरी तरह से गलत है। आज भारत में कुछ तो है जो कि दूसरे देशों के प्रधानमंत्री लगातार भारत के दौरे पर आ रहे हैं। आजमगढ़ जिले में लगातार भाजपा की पराजय के सवाल पर भाजपा नेता का कहना है कि आजमगढ़ में भी कमल खिलाने की योजना बनेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विकास के लिए हर जगह अच्छा काम किया जा रहा है। भाजपा देश व प्रदेश में लगातार विकास काम कर रही है। मैं एक्चुअली आजमगढ़ नहीं, यहाँ मैं जा रहा था तो आजमगढ़ की हमारी मित्रों ने बोला कि पानी एक गिलास पी के ही जाना पड़ेगा, तो मैं आया, देखा कि बहुत अच्छा लगा। तो जब इतना उत्साह है तो मैं 2 शब्द बोल के चला जाऊँ, यही बात है, यही मकसद। क्या मैसेज रहेगा आजमगढ़ के लोगों के लिए? वही मैसेज होगा जो देखिए, जब भारत स्वाधीनता मिला था उस समय हमारे पास रॉ मटेरियल्स बहुत प्रोड्यूस करते थे, यानी प्रोडक्शन में बहुत अच्छे थे, लेकिन इस प्रोडक्शन को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए हमारे पास वो गैप सीधा जाके सर्विस सेक्टर में हम जाएंगे। तो हमारे पास इतना रॉ मटेरियल्स थे इंडिया में
ये रॉ मटेरियल्स को हमने सही दिशा पर लेके नहीं गए। ठीक है, उसी समय प्रशासन कार्य बहुत लोग ट्राई किया होगा, हम गलत तो नहीं मानते हैं, लेकिन सही तरीक़ा से इसको नहीं जोड़ पाए, तो सीधा जाम करके सर्विस सेक्टर में आ गए। तो लोग आप दुनिया भर सर्विस से कर रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं होता है। जो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सेक्टर होता है वो मैक्सिमम इकोनॉमी में बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमको ये आत्मनिर्भर जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लेके आया, मोदी जी ने लेके आया, उनको विश्लेषण करो और उसको हाथ दे के आगे बढ़ो, यही मैसेज है। विरोधी दल कह रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, भारत की हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी, क्या मानते हैं? देखिए इकोनॉमिस्ट अलग अलग से विश्लेषण करते हैं, लेकिन वो सही भी नहीं है। अभी वो श्रीलंका का परिस्थिति तो है ही नहीं। वो हमें इतना देश को देख ही रहा हूँ, लोग हमारा देश में आ ही रहा है, ये तो परिस्थिति उनको विश्लेषण गलत है। ये अर्थव्यवस्था का जो विश्लेषण किया, मैं तो मानता हूँ ये गलत है। अगर गलत नहीं होगा तो इतना विदेशी से, इतना फॉरेन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हमारा मोदी साहब से मिलने के लिए थोड़ी आएगा, कुछ तो है। सर, आजमगढ़ में लोकसभा का बाई इलेक्शन भी होने वाला है। आजमगढ़ भारत के लिए, यूपी के लिए और भाजपा के लिए बहुत ही खराब रहता है, हमेशा कभी कोई सीट निकल नहीं पाती। आप लोग ने नॉर्थ ईस्ट में कमल खिला दिया, आजमगढ़ में क्या योजना बनेगी? बन जाएगा। ये अभी सब लोग काम करने का शुरू करेगा, मिलेंगे, हम कोई स्ट्रेटजी ऐसा बनाएंगे, सब लोग मिल जाएगा, सभी लोग हाथ जोड़ के काम करेंगे। सर, क्या कार्यक्रम रहा? हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आज हमारे आजमगढ़ में इनका पहली बार आगमन हुआ है, उन्हीं के स्वागत के लिए कार्यक्रम रखा गया था। क्या उद्देश्य? उद्देश्य इनसे हमें बहुत कुछ सीखना है, इनसे मिलकर हमें क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है सबसे टफ सीट मानी जाती रही आज तक हमारे भारत के लिए। वहाँ ऐसा माहौल रहता था कि जो भी आरएसएस और हिंदू या भाजपा पार्टी से जुड़ा होता था उसकी हत्याएं हो जाती थी, और वहाँ पर कमल का फूल खिला है। तो हमें इनसे मिलकर बहुत कुछ सीखना है कि कैसे वहाँ बदलाव आए तो हम यहाँ भी बदलाव लाएं। इस उद्देश्य से इनको यहाँ इनका स्वागत किया गया है। डीएवीपीजी कॉलेज के यूजीसी सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के क्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के विषय में एक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि आरटीओ प्रशासन सत्येंद्र कुमार ने एनसीसी और रोवर रेंजर्स के कैडेटों को यातायात के नियमों के साथ सड़क पर सुरक्षित ढंग से चलने के आवश्यक नियमों का न केवल ज्ञान दिया, अपितु लोगों को जागरूक करने के विषय में भी बताया। आरआई पवन कुमार ने कैंडिडेटों को प्रशिक्षित करते हुए यातायात जागरूकता की तकनीकों से उन्हें परिचित कराया। टीएसआई धनंजय शर्मा ने यातायात संकेतों और उसके पालन के विषय में छात्रों को जागरूक किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्य प्रोफेसर प्रेमचंद यादव ने विश्वास दिलाया कि महाविद्यालय की व छात्र समाज में जागरूकता फैलाने के लिए शासन और प्रशासन के सहयोग से सदैव तत्पर रहेंगे। संगोष्ठी का संचालन एनसीसी अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह ने किया और आभार ज्ञापन हिंदी विभाग के सह आचार्य डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद दुबे ने किया। तो हम जैसे होता है बहुतों को आप जोड़ोगे एक दूसरे, ठीक, तो इस कड़ी में है यहाँ पे हम लोग आए हैं। हम ही नहीं, मतलब जैसे कल भी हम लोग थे आपके डिग्री कॉलेज के, जिसमें आपके प्रोफेसर साहब लोग हम लोग कल चंडेश्वर पीजी कॉलेज में थे। तो कल चूंकि संडे का आप नहीं मिलते, तो ये होता है कि पहले उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको बताया जाए। और ये खबर आजमगढ़ के मेहनगर से है, जहां इंस्पेक्टर बसंत लाल व उप निरीक्षक मोहम्मद आसिफ मेहरा के साथ शांति व्यवस्था बहाल को देखते हुए रविवार को देर शाम थाना क्षेत्र के जाफरपुर पंप के समीप मौजूद थे। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अवैध तमंचा बनाने वाले भानु विश्वकर्मा पुत्र भोला विश्वकर्मा निवासी जाफरपुर थाना मेहनगर अवैध तमंचा लेकर बाजार में घूम रहा है। जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक बताए गए स्थान पर जाए धमके। मुखबिर ने दूर से इशारा किया तो उक्त व्यक्ति की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उक्त भानु विश्वकर्मा के पास से 315 बोर देसी तमंचा तथा एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद की गई है। गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के साथ कांस्टेबल शैलेश सिंह व कांस्टेबल राजेश यादव उपस्थित रहे। तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश, कहीं गिरे पेड़ तो किसी के घर का उड़ा टीन सेट। खबर अतरौलिया से है, जहां क्षेत्र में लगभग 3 बजे आई तेज आंधी तूफान ने पूरी तरह से तबाही मचा दी। आधे घंटे आसमान में धूल का गुबार उड़ता रहा, वहीं पूरे क्षेत्र में आवागमन ठप हो गया तथा बिजली व्यवस्था चरमरा गई। तूफान इतना तेज था कि लोग किसी तरह अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए स्थान पर छिप गए। वहीं क्षेत्र के कई स्थानों पर पेड़ भी गिरे तथा ज़्यादातर दुकान मकान के ऊपर लगे टीन सेट हवा में उड़ गए। लगभग आधे घंटे तक तेज रफ्तार आंधी तूफान ने
पूरी तरह से तबाही मचा दी। उसके बाद हुई बारिश ने जहां लोगों को राहत पहुंचाई, वहीं कई लोग बेघर भी हुए। सड़कों पर हमेशा दौड़ने वाली गाड़ियों के पहिए थम गए। तेज आंधी तूफान के बाद मौसम का मिजाज बदला और मौसम पूरी तरह से ठंडा हो गया। वही क्षेत्र में अभी तक कहीं भी जान माल की सूचना नहीं है, जबकि आंधी तूफान ने पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। तूफान की तीव्रता इतनी अधिक थी कि लोग सुरक्षित स्थानों पर किसी तरह पहुंचे। और एक खबर आजमगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र से है, जहां थाना कोतवाली पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जानकारी दी है। प्रभारी निरीक्षक डी के श्रीवास्तव के नेतृत्व में उप निरीक्षक श्री प्रकाश शुक्ला, चौकी प्रभारी रोडवेज में हमरा कर्मचारीगण के द्वारा उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिरोध अधिनियम अध्यादेश 2020 तथा थाना कोतवाली में वांछित अभियुक्त रौसिक पुत्र स्वर्गीय राजेश सुख साकिन बवाली मोड़ के पास हरिवंश रोड थाना कोतवाली आजमगढ़ व विजय कुमार पुत्र फुलाराम साकिन बेहटा थाना रानी के सराय जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। थाना कोतवाली अंतर्गत धर्मांतरण की सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की गई। आरोप सही पाते हुए पुलिस के द्वारा एफआईआर पंजीकृत की गई है। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 223/22 धारा अंतर्गत 504, 506 आईपीसी, 325A SC/ST एक्ट व 3 व 5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम अध्यादेश 2020 के अंतर्गत 2 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत की गई है। इन 2 व्यक्तियों रौसी सुख और विजय कुमार दोनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विवेचना थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा की जाएगी। निजामाबाद कस्बे की नई सड़क पर आज उप जिलाधिकारी निजामाबाद रवि कुमार और निजामाबाद नगर पालिका के ईओ प्रहलाद पांडे और थाना प्रभारी निजामाबाद अपने अवेलेबल के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अतिक्रमण हटवाया, जिसके कारण बाजार में दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल रहा। लेकिन घोरीपुर मोड़ से निजामाबाद तमसा नदी के पुल के समीप तक जो लोग नाली के बाहर तक रोड के किनारे तक कब्जा किए थे, उनको तत्काल हटवाया गया। नगर पालिका की तरफ से दर्जनों कर्मचारियों ने अतिक्रमण हटवाने में सहयोग किया। कुछ फुटपाथ के दुकानदार स्वयं अपनी गुमटिया ठेले खोमचों को हटवाकर उठा ले गए। नगर पालिका के ईओ ने बताया कि शासन के आदेश पर नगर के हर सड़कों पर हुए अतिक्रमण को हटाने का आदेश है। आज पहले दिन नई सड़क जहां पर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण किया गया उसे हटवाया गया है। कल से दूसरी सड़कों पर हुए अतिक्रमण को हटवाया जाएगा। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी निजामाबाद रवि कुमार, नगर पालिका निजामाबाद ईओ प्रहलाद पांडे तथा थाना प्रभारी दिनेश कुमार सहित तमाम नगर पालिका के कर्मचारी उपस्थित थे। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर और अपर पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल द्वारा जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में कुल 117 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण से संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। मऊ पुलिस ने आज 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है और 6 कुंतल से ऊपर अवैध गांजा बरामद किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान के निर्देशन में अपराधियों व मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद कोहना की कुशल नेतृत्व में पुलिस को चिड़ियाकोट पुलिस को और स्वाट टीम को ये सफलता हाथ लगी है। आज चिड़ियाकोट की टीम और स्वाट की जो टीम है उनके द्वारा एक वक्त किया है। इन लोगों ने काफ़ी समय से अपराधियों के खिलाफ काम करने के लिए बताया जा रहा था। उसी क्रम में उनके द्वारा पूरी डेवलप करके एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो काफ़ी बड़ी मात्रा में जो गांजा है इसको ले करके जा रहा था। इसको ट्रेस करके इन्होंने सूचना पे पूरी टीम ने इनको पकड़ा है और इनके पास से एक ट्रक में लगभग 6 कुंतल 38 किलो का गांजा बरामद हुआ है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों लोग जो उन्होंने जो नाम पता बताया दोनों आसाम के रहने वाले हैं और उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो आसाम से इसको आजमगढ़ में किसी के लिए लेके जा रहे थे। तो इनसे अभी डिटेल में पूछताछ भी होगी कि आगे क्या उनके लेके जैसे फ़ोन नंबर सबकी भी जाँच की जाएगी। अभी 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जो ट्रक है वो बरामद है और ट्रक के कंपार्टमेंट्स भी बनाए गए थे। ट्रक के बॉडी में ही कैबिनेट बना करके उसके भीतर इसको छुपा करके लाए थे। बाहर से देखने से किसी को पता नहीं चल सकता था। इसको मुखबिरी के आधार पर पकड़ा गया और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। लगभग इसकी अनुमानित कीमत 65 लाख हो सकती है और ट्रक भी एक पकड़ा गया है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें 6 कुंतल 38 किलो लगभग गांजा बरामद।